राती सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और सत्ता परिवर्तन ही नहीं हुआ है, प्रजातंत्र के गला घोटा गया है, लोकतंत्र का। अच्छा। और आपने देखा होगा कि पिछला बार भी हम लोगों के आदरणीय चाचा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री रहते हुए जो गठबंधन में चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने के बाद फिर मुख्यमंत्री बने और महागठबंधन का जो जनादेश आया था वो जनादेश लेकर मुख्यमंत्री बने। पिछला बार भी इन्होंने जनादेश को अपमानित करने का काम किया और इस बार भी आदरणीय चाचा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बार भी लोगों के, बिहार के लोगों को अपमान करने का काम किया। अब सत्ता परिवर्तन हुआ, हमको तो यह समझ नहीं आ रहा है सत्ता परिवर्तन होने का मतलब होता है कि मुख्यमंत्री चेंज हो या मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री बन जाए। बार बार हम लोगों के चाचा आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और बार बार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। तो सत्ता परिवर्तन के तो हम लोग कुछ समझ भी नहीं करते हैं कि सत्ता परिवर्तन हुआ। यही चीज़ जब महागठबंधन के साथ जब वो गए थे तो मुख्यमंत्री भी का चेहरा भी नीतीश जी को ही बनाया गया था और डिप्टी सीएम तेजस्वी जी बने थे। तो उस समय भी तो यही खेला हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आपने देखा था कि महागठबंधन जब ये छोड़ के गए थे चाचा नीतीश कुमार जी, तो महागठबंधन के बाद जब बिहार में चुनाव हुआ था तो बिहार के जनता ने इनको दिखा दिया ताकत की आपके पास कहीं ना कहीं तो असर, कहीं जो एकाएक उनका जो मन बदला या आरजेडी का साथ छोड़े, महागठबंधन का जो साथ छोड़े, तो कहीं ना कहीं वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे या उनको ये लग रहा होगा कि हमारा कोई बात नहीं सुन रहा है पार्टी में। वैसा कोई बात नहीं है। ये लोग बीजेपी से डर गया, ईडी सीबीआई के डर से। जो इनके कुछ लोग हैं जिस पर ईडी सीबीआई का जब शिकंजा कसा गया तो इनको बुला लिया गया कि आप इधर चल आइए, नहीं तो हम लोग नहीं बचेंगे। और कोई बात नहीं है, बिहार के कोई जनता के मन नहीं था कि गठबंधन टूटे। और आपने देखा होगा कि इन लोगों के, बीजेपी के साथ इन लोगों का 17 साल का जो कार्यकाल रहा, वह 17 साल का कार्यकाल पर 17 महीना भारी रहा। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी ने बिहार के लोगों से चुनाव में जो वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वह अगर हमारा सरकार किसी तरह बना और सरकार के हम अंग बने, उप मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने जो वादा किया था अपने वादा पर खरा उतरा है। और इस चीज़ को बिहार के लोग और बिहार के नौजवान पढ़े लिखे देख रहे हैं। लगातार लालू जी और लालू परिवार के ऊपर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार ईडी में समन जारी किया जाता है, पूछताछ किया जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? सत्य से परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। हम लोगों का नेता सत्य पर है। बीजेपी वाले के पास क्या एजेंडा है? न कोई स्कूल का एजेंडा है, न कोई कॉलेज का एजेंडा है, न मेडिकल कॉलेज का एजेंडा है, न इंजीनियरिंग कॉलेज का एजेंडा है, न इस देश का कैसे विकास होगा उसका एजेंडा है। बोलेगा बीजेपी वाला, क्यों नहीं आके बोलता है? कहाँ गया उसका 15 लाख रुपया? कहाँ गया किसान का आय दोगुनी करना? कहाँ गया 2 करोड़ रुपया रोजगार? कहाँ गया काला धन? तो इस सब पर बात नहीं करेगा। और जो लोग बीजेपी में चल जाता, अब चुनाव आया है, वह जान रहा है कि इस देश में सब डर सकता है। इस देश में सिर्फ एक ही माई का लाल है, बाबू लालू प्रसाद यादव जी। न आज तक डरा है न झुका है। और उसी का बेटा आदरणीय हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव जी सच के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वह भी डिगने और झुकने वाला नहीं है। इनका जो सीबीआई है या फिर ईडी है, जो भी है, ये जितना लगा ले इनको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इससे हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के परिवार और बिहार के लोग डरने वाले नहीं हैं। आने वाले चुनाव में इसका मुंह तोड़ जवाब बिहार की जनता मालिक देंगे। अगर आने वाले चुनाव के बाद कहीं फिर गठबंधन, अभी जो एनडीए के साथ गठबंधन किए हैं नीतीश कुमार जी, और फिर मान लिया किसी कारणवश वो गठबंधन टूटती है और फिर महागठबंधन के साथ अगर आना चाहेंगे तो क्या आप लोग फिर उनको स्वीकारिएगा? देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं। हाँ। और जब भी समाजवाद पर प्रहार हुआ है, अत्याचार हुआ है, तब तक
तब सभी समाजवादी एक हुए हैं। पिछला बार आपने देखा होगा कि नीतीश बाबू खुद आए थे हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ, हमारे आदरणीय चाचा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और बोले थे कि अगर आप हमको नहीं गठबंधन में रखिएगा, नहीं साथ रखिएगा तो हम बिहार से हमको ख़त्म कर देगा, हमारा पार्टी तोड़ा जा रहा है और हमारा स्थिति ठीक नहीं रहेगा। तो हम लोग जितना भी समाजवादी लोग थे, समाजवादी के विचारधारा के लोग थे, सभी लोग उस बात पर अडिग हुए कि नहीं, नीतीश कुमार भी समाजवादी लोग हैं और इनके साथ अन्याय हो रहा है तो कहीं न कहीं साथ देना चाहिए, और हम लोग साथ दे के इनको मुख्यमंत्री बनाए। कल की तारीख में अगर आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश चाचा पर फिर किसी तरह के बात होंगे, फिर हम लोग समाजवादी लोग इनको मदद करेंगे और साथ देंगे। हाँ, अगली बार अगर इस तरह का कुछ होता है तो फिर आप लोग मदद करेंगे? मदद करेंगे, साथ देंगे, सरकार में रहेंगे।